शुक्रिया अमरेंद्र। और चलिए इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है असम से, जहां किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के लोगों को अपना घर बेचना या अपनी जमीन बेचना अब आसान बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल इसे लेकर के असम की सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने नई नीति की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर को लेकर ये नई गाइडलाइन की घोषणा की और कहा कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मंजूरी दी गई है। अब ऐसे सभी मामलों को लेकर सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार ये जांच करेगी कि जमीन खरीदने वाला व्यक्ति की इनकम की सोर्स आखिर क्या है, क्या वो इनकम टैक्स भरता है या नहीं भरता, जमीन बेचने में किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं होगा। इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई डील को मंजूरी मिलेगी। आखिर इस नई एसओपी का मकसद क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे सीधे तौर पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी सौदे पर असम सरकार सख्त। आपको बता दें कि जमीनी सौदे पर असम सरकार इस वक्त पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। जहां सीधे तौर पर हम देखें तो असम सरकार ने ये नई एसओपी को इस वक्त मंजूरी दे दी है, नए नियमों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें खास तौर पर इस एसओपी के जरिए जो अंतर धर्म यानी कि भूमि हस्तांतरण की जांच की जाएगी। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी जमीन बेचता है या अपना घर बेचता है तो उस पर नजर रखी जाएगी। बाहरी एनजीओ की जमीन खरीदने की भी प्रक्रिया की जांच होगी कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति एनजीओ खरीदता है जो असम के बाहर का है, अगर वो जमीन खरीद रहा है तो उसकी भी पूरी तरह से जांच होगी। और इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक के बाद में ये बड़ा ऐलान किया गया, यानी कि अब एक ही धर्म के लोगों के बीच एसओपी का कोई असर नहीं होगा। यानी कि अगर एक ही धर्म के दोनों लोग हैं और अपनी जमीन वो बेचना चाह रहे हैं या अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों लोगों में से अगर धर्म अलग अलग है दोनों लोगों का, तो आपको सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी और सरकार की तरफ से जब ये डील क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही आप अपनी जमीन बेच सकते हैं या अपना घर बेच सकते हैं। जमीन हस्तांतरण जो है, जमीन ट्रांसफर करना, वो पारदर्शी और सुरक्षित होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से लिया गया है, उनकी सरकार की तरफ से लिया गया है। हर प्रक्रिया, नियमों और जांच के दायरे में अब जमीनें आएंगी। आदिवासी समुदायों को अवैध कब्जे से भी मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से जबरदस्ती जो है जमीन पर या घर पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था, उससे भी अब कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। लेकिन आखिर ये जमीन ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर आप किसी को अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं या अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। नई एसओपी के तहत ये नई प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा। ये नई एसओपी जारी की गई है और आपको बता दें कि इसमें एसडीओ जमीन और साथ ही मालिक की जो प्रारंभिक जांच है वो एसडीओ की तरफ से की जाएगी। वो पूरी जांच करेगा कि आखिर कौन मालिक है और किसे ये जमीन या घर बेचा जा रहा है। इसके बाद में डिप्टी कमिश्नर को पूरा प्रस्ताव जो है ये भेजा जाएगा। तो एसडीओ के बाद में डिप्टी कमिश्नर आता है और डिप्टी कमिश्नर को पूरी जानकारी इसकी दी जाएगी, जिसके बाद राजस्व विभाग और साथ ही पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच की टीम है वो इसमें जांच करेगी। और जो दोनों लोग, जो एक जना जमीन को बेच रहा है, घर को बेच रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति जो जमीन को खरीद रहा है, उन दोनों के पूरा बैकग्राउंड को जांच की जाएगी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर अपना अंतिम निर्णय लेगा और जो भी अंतिम निर्णय डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लिया जाएगा वही फाइनल होगा। यानी अगर डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं कि आप ये जमीन नहीं बेच सकते तो आप जमीन नहीं बेच सकते हैं या घर नहीं बेच सकते हैं। वहां से हामी भरने के बाद ही आप अपनी जमीन या मकान को बेच सकते हैं। लेकिन आखिर इस एसओपी का मकसद क्या है? क्यों असम सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसके पीछे भी प्रमुख वजह है। क्या वो वजह है वो आपको बताते हैं। दरअसल जनसांख्यिकीय संतुलन और साथ ही सामाजिक सामंजस्य पर सीधे तौर पर इसकी नजर है और इसीलिए ये बड़ा मकसद और इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही स्थानीय सामाजिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य इसका माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम मुख्य उद्देश्य भी है, जिससे कि राष्ट्र की जो राज्य की सुरक्षा है वो भी हो सके और धोखाधड़ी ना हो, धोखाधड़ी पर विराम लग सके।
साथ ही स्थानीय समुदाय की सहमति से सामाजिक अशांति इससे कहीं ना कहीं नहीं होगी। जब आसपास के लोगों से बातचीत हो जाएगी तो किसी प्रकार की सामाजिक अशांति वहां पर नहीं फैलेगी। तो ये तमाम वो मुख्य वजह है जिनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम असम सरकार की तरफ से उठाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर दो लोग हैं असम में और वो अपना जमीन को बेचना चाहते हैं और एक व्यक्ति खरीदना चाहता है, तो अगर उन दोनों लोगों के धर्म अगर एक ही है, एक ही धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर खरीदने वाला और बेचने वाले के धर्म अगर अलग अलग हैं तो ये बड़ी आपत्ति है और इसके लिए आपको पहले सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में जमीन को लेकर या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, अशांति ना हो। क्योंकि इस तरीके के कई मामले असम में सामने आ चुके हैं और कब्जे के मामले भी सामने आ चुके हैं कि जो आदिवासियों की जो जमीन है, उनके घर हैं, उन पर कब्जा किया गया। लेकिन अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम इस वक्त असम सरकार की तरफ से उठाया गया है और इस बड़े कदम को लेकर तारीफ भी लगातार की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच है, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।